बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सुबह सुबह समोसे बनाना शुरू कर दिए क्योंकि बच्चों को लंच में पैक करके देनी है। बच्चों को लंच देना हो और सोचना हो क्या देना, ये भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। इसलिए मैं ये समोसे, रोल्स, ये चीज़ें, पैटी शैटी और ये क्या होता है नूडल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें रखती हूँ और साथ साथ बच्चों को रोज़ 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 यही स्कूल में साथ देती रहती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इनको क्या दूँ। क्योंकि स्नैक्स वगैरह खाना रोज़ अगर स्कूल में वो स्नैक्स वगैरह लेस चिप्स ये वो खट्टी मीठी चीज़ें खाती रहेंगी तो वो फिर ज़्यादा डेंजरस होती हैं। तो इसलिए मैं क्या घर दी यही चीज़ें बना के भेज देनी है। बस बच्चों को साथ देने लगी, साथ मुदस्सिर साहब का नाश्ता बनाने लगी और साथ 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 सारे काम अब साथ साथ बस दिन चढ़ जाए ना, फिर उसके बाद स्टेप वाइज सारे काम होते हैं और साथ साथ होते जाते पता भी नहीं चलता और दिन अच्छा सा गुजर जाता है। वो ये वाला सीन होता है। पहले मैंने रोल्स बनाए थे वो मैक्रोनीस वाले, इस बार मैंने समोसे बनाए हैं। वो ये सीन हुआ था कि मुझे रोल पट्टी नहीं मिली तो फिर मैंने कहा चलो समोसे बना लेती क्योंकि बच्चों को ये इतने पसंद है, इतने पसंद है। जरिश तो बहुत इंतहाई शौक से करती, वरना अगर मैं ये ना बना के रखूँ तो मुझे हर वक्त कहेगी मामा पास्ता बना दे, मैक्रोनीस बना दे। तो फिर ये होता है कि ये मैंने रैप करके रखी होती है इसके अंदर से, तो पास्ता ही निकलना है तो फिर बस वो बड़ी खुश रहती है। वो आलू मेथी पड़ी हुई थी, मैं मुदस्सिर साहब को थोड़ा सा नाश्ता बना के दिया, रोटी उसके साथ बना दी। मैंने कहा वो भी खाएं और उन्होंने भी साथ निकलना होता है। फिर बच्चों के लंच वंच तैयार किए थे, बस फिर पेस्ट था। उसके बाद फिर मैं अपने रूटीन के काम शाम ख़त्म किए, किचन का काम एंड अप किया। फिर मैंने कहा चलो थोड़े से कपड़े समेट लेती हूँ। कपड़े आजकल रोज़ वॉश होके आते हैं, उसके बाद मैं इसको प्रेस करके साथ ही रख लेती हूँ क्योंकि जब वो मैं अब्बू के घर से आती हूँ ना, यकीन करो 2 दिन अगर मैं उठे रह के यानी 2-3 दिन का जो काम इकट्ठा मेरा हो जाता है ना ये कपड़ों वाला, इतना मुझे हेक्टिक लगने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम बहुत कंज्यूम हो गया। इस वजह से ना मैं डेली का डेली साथ साथ मशीन सुबह लगा देती हूँ और 10-12 बजे तक कपड़े ड्राई होके 12-1 बजे फ्री हुआ होते हैं। फिर मैं साथ ही प्रेस करके साथ ही रख देती होती हूँ। फिर इस तरह ना मेरी अलमारियों में ना थोड़ा सा ना सुकून हो गया हुआ है, कोई मैसी वर्क नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सुकून से कपड़े सारे हैंग मिलते हैं तो फिर वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। इस वजह से साथ मेरा चलता रहता है काम। बस जी कपड़े शपड़े हैंग किए। आजकल चिट्ठा जड़ियाँ उत्ते लगी हैं, इन्होंने बड़ा सताया हुआ है। यकीन करो एसी लगे ना तो फिर सुकून रहता है, लेकिन जब पंखे लगे होते हैं ये हिलती रहती हैं इनकी वो डेडशीट्स वगैरह। ये डेडशीट मुझे तो लग रहा है पेपर सिर्फ जरी सिमल के नहीं है, पेपर हमारे पूरे घर के उड़े हैं, पूरे घर वालों के उड़े हैं। एंटर होते हैं बच्चे सारे अलर्ट हो जाते हैं ये वो, क्योंकि ये जो बच्चा पार्टी है ना वो अपना आप जताती है, जरूर दस दी कि साढ़े पेपर हो रहे हैं, हर किसी को बता रही माड़े पेपर हो रहे। चलो जी रूटीन है बच्चों की, बच्चों ने का तो काम है बोलना और सबको बताना। वैसे ना ये कपड़े प्रेस करके रखना भी ना बड़ी अच्छी रूटीन होती है, बड़ा सुकून रहता है। ये मेरी अम्मा की आदत जो है ना हम लोगों में आई हुई है। मेरी अम्मी भी इस तरह अलमारी ना बिल्कुल सेट वेट करके रखती होती थी हमें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना होती। इसी तरह अब मैं भी ये करती हूँ कि सारे कपड़ों को हैंग वगैरह करके रखती हूँ, तो फिर ना हम लोग मेरे बच्चों को आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जो उनसे ड्रेस चाहें वो निकालती हूँ, उसी टाइम निकालती हूँ और पहन लेती हूँ। ये सीन नहीं होता मामा ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तय वाले कपड़े जो रखती हूँ ना वो गायब हो जाते हैं। वो कोई पीछे चला जाए तो अगले सीजन निकलता है, ओहो ये तो पीछे छुप गया हुआ था। वो ये वाला सीन हो, अगर हैंग की हो ना तो इक्वल हैंग की हो। मैंने नीचे वाली कबर्ड्स में भी सारे हैंग किए हुए, ऊपर वाले भी रूम में जो एक्स्ट्रा रूम है ना उसमें भी सारी अलमारी जो है ना हैंगरों से भरी हुई है। मीन्स के सारे कपड़े आउट सीजन ऊपर चले जाते हो। बड़ा कुछ इस तरह मैनेज करना पड़ता है, बस हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का हो जाता है क्योंकि आदत पड़ी हुई है तो वो रूटीन के मुताबिक चलती रहती है। हाँ जी ये ना लबीका ना बिरयानी बना रही हूँ तो सोच रहे हो फिर बिरयानी बनती पई है। एक्चुअली मसला ये है कि हमारे घर में जब ना नहीं ना सोचा जाता, मीन्स कि आज क्या बनाएं और कोई लाने वाला ना हो बाहर से, कुछ इस तरह का सीन होता है, फिर साढ़े घर बिरयानी बन जाती है क्योंकि बिरयानी का माशाल्लाह सब कुछ घर में मौजूद होता है। वो ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं जो फ्रेश मंगवानी होती है वो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अंकल आंटी के काम जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग देख लेना क्या करना है। मैं कहा चल लबीका बिरयानी बनाने हैं। बस फिर लबीका किचन में घुस चुकी है और बिरयानी बनाई उसकी। फिर उसने ना ये बिरयानी तह शह लगू के भी मैं साथ साथ घूमती रही। मैं भी अपने काम, ये था कि लबीका अगर किचन में घुसी हुई थी ना मैंने अपने कपड़ों के सारे काम वाइंड अप कर लिए थे। ये बेनिफिट होता है अगर मैं किचन में घुसी हूँ ना तो फिर ना मेरे कपड़ों के काम रह जाते हैं, ज़्यादा उतनी देर में बच्चे भी आने वाले हो जाते हैं, सारा काम ना एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर ना वो एक दिन वो अगर जाती है ना किचन में तो दूसरे दिन ना उसी दिन ना मैं ना अपने कपड़ों के अलमारियाँ सेट करती हूँ, अपने कपड़े सेट करती हूँ, सारे बच्चों के वो जो शू रैक्स वगैरह ये चीज़ें सारी जो होती है ना एक्स्ट्रा काम वो फिर मैं सारे उस टाइम में मैनेज कर लेती हूँ जिस टाइम में वो हंडिया का टाइम होता है। फिर अगर मैं हंडिया भी बनाऊँ ये भी सारे काम करूँ फिर वो ना बड़ा मुश्किल डे हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर तो वो वाला बड़ी मुश्किल से नमाज का टाइम मिलता है, वो वाला सीन होता है। ना बंदा कुरान पाक पढ़ सकता है ना कुछ और पढ़ सकता है। फिर ये ना एक टाइम इस तरह मैनेज किया होना, एक दिन हांडी बनानी है एक दिन नहीं बनानी, तो फिर बड़े इजी डे रहता है। बिरयानी बन चुकी हुई थी, सबने तकरीबन आधे बंदों ने तो खा पी ली थी। तो फिर मैंने कहा चलो जी अब मैं भी फ्री हो गई हूँ और मैं भी जाके खाती पीती हूँ मोबाइल के साथ। अरे हाय क्या मज़ा आता है, उम्मे हानी सोई हो और मोबाइल के साथ खाना खा रहे हो, बड़ा ही मज़ा आता है, डबल मज़ा आ रहा होता है उस टाइम खाने का।
तो बस फिर मैंने कहा चलो जी अपनी पसंदीदा बिरयानी डालती हूँ और डाल कर फिर जाकर खाती हूँ। पहले मैंने अच्छी तरह घुमा घुमा के, मैंने वो चिकन के पीस भी वो वाले खाने होते हैं जो मेरी पसंद के होंगे, पहले मैं उसको घुमा घुमा के चेक करती हूँ। बोनलेस वाला नहीं खाना होता, वो मेरे गले में फंसना शुरू हो जाता है। और ये बस फिर मैंने सॉफ्ट सा लेना होता है और वो मैं जूस करके फिर अब इसमें रायता डालूंगी और मज़े लेकर खाऊंगी। ये तुसी मेरे नाल खाओ, गरम गरम बिरयानी खाओ, आय हाय हाय क्या मज़ा आता है। बिरयानी मज़े की तब लगती है जब उसका चूल्हा बंद हो और साथ ही खा लो। उसका इतना मज़े का टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है वो, जो फ़ौरन साथ साथ खाई जाए। मैंने तो फिर आज थोड़ा सा गैप दे दिया, वरना मेरी कोशिश होती है कि जब बनी है मैं साथ ही खा लूँ। वो फिर मुझे वो जो धुआं निकलती और हाथों के साथ गरम गरम जब खाते हैं ना, कसमें बहुत ही मज़ा आता जी। अब आ रहा हो गया आपके मुँह में पानी, आय हाय हाय हाय, आए चेक करो ज़रा। बस फिर इस तरह खाना शाना खाया, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया और फिर मैं बच्चों को पढ़ाया पर हुआ। तो फिर बेल हुई तो बच्चों को तो वो दूर दराज से आवाज़ आ जाती है कि मामा ये जो गाड़ी का हॉर्न है ना, ये नानाबू की गाड़ी दूर से आ रही थी, हमें पता लग रहा है नानाबू की गाड़ी का हॉर्न है। बच्चों को इतनी जल्दी पता चलता है कि अब्बू की बाइक आ जाए, अब्बू की गाड़ी आ जाए, दोनों में से जौन सी मर्जी गाड़ी आ जाए, बच्चों को 1 मिनट में जज कर लेते हैं ये नानाबू की गाड़ी दूर से हमें आवाज़ आ रही है। इतनी जल्दी वो जज करती हैं। बस ये अंदर बैठी हुई थी, अंदर रूम में पढ़ रही थी, लेकिन इन लोगों को आवाज़ आई। मैंने कहा हो सकता है सच्ची बात है। मैं भी कैमरा ऑन करके बाहर जाना शुरू हुई। अब्बा जी ने जो मैंने वेख्या कैमरा ऑन है तो फिर अब्बा जी ने एज यूजल किया वर्ड पॉइंटेज। वही ना, ये वाला सीन होता है कि ना अब्बू कहते क्या वैसे कैमरा लेके बाहर आ जाती हूँ। मेरा वो वाला चक्कर, वो वाला सीन हो गया होता है कि मैं कहती थी चलो कुछ कैप्चर कर लूँ। तो बस फिर अब्बू आए और अब्बू बाहर से हेलो हाई करके निकलने लगे थे। मैंने कहा नहीं अब्बू जी आप अंदर आए, क्योंकि मेरे बच्चों के पेपर हो रहे थे। अब्बू ने कहना आप बिज़ी होनी है, तो ना ये बच्चे तंग करते हैं, बच्चे मीन्स के पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ने नहीं देते माँ उसको, क्या होता है बैठने भी नहीं देंगे, पढ़ने भी नहीं देंगे, वो ये वाला सीन होता है। तो फिर अंकल को मैंने अब्बू से कहा कोई बात नहीं आप अंदर आ जाए, मैं पढ़ाती रहती हूँ। फिर अब्बा जी आ गए अंदर और अंकल आंटी के साथ अब्बू ने गप्पे शप्पे लगाई, क्योंकि अब्बू का पार्टनर तो साथ आया ही नहीं। अब्बू का पार्टनर है मूसा अली साथ नहीं आया। जब मूसा अली साथ नहीं आया तो फिर जिमल ने ना टिक के बैठ के पढ़ लिया था। अगर मूसा अली आ जाता ना, फिर इन दोनों ने कहना था हमने खेलना है मूसा अली के साथ। अब्बू अपना पार्टनर ना ले आए ही नहीं, क्योंकि इनका पार्टनर जो होता है ना, और ये तीनों मिलके इतना खेलती हैं फिर, तो इस वजह से अब्बू उसको घर छोड़ के आए थे। आप भी बैठ के पढ़ो घर में, और ये दोनों बच्चे भी बैठ के पढ़ते हैं। तो सोचो कि मेरे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत माशाल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन वो वाला हाल है कि रूटीन में टाइम थोड़ा मिल रहा है। रूटीन वर्क और भी बड़े काम होते हैं घर में करने वाले, और बच्चे अभी छोटे हैं और माँ को साथ बैठना पड़ता है। वो ये वाला सीन होता है, जब तक माँ पास नहीं ना बैठेगी तब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे। वो ये वाला चक्कर है। लेमन शेमन लगे हुए हैं और ये लेमन शेमन उतारते हैं, क्योंकि ये लीमू भरते जा रहे हैं। तो हमारे घर जो भी आता है ना वो लेमन उतारता है, क्योंकि उनको बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस फिर ये वाला सीन होता है कि लेमू लाई जाओ तो अगले आई जाते ने। मेहानी मैडम जी फरमा रही थी मैं अकेला अंदर रह गया। अब वो अंदर अकेली रह गई थी। अब इसको मैं चुप के लेकर आती हूँ बाहर, क्योंकि इसको भी बेल की आवाज़ आ रही थी और ये अंदर खा पी रही थी कुछ, और बाहर इसको लेके आती हूँ। हाँ जी, मेहानी साहिबा का ना ये सीन है कि ना इसके बाद ना मैंने ना इसकी मीन्स के अब्बू गए ना, उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि इसके ना बाल बड़े हुए, तो मैंने इसकी ना कटिंग शटिंग कर दिया। अब आजकल ना उसको मैंने गंजा पंजा कर दिया है। तो ना आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इसके बाल नजर आएंगे, क्योंकि मैं ना मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसके धागों वाले बाल निकल रहे थे और मैं चाह रही थी कि थोड़े से हैवी बाल हैं, इसलिए मैंने इसके ना बालों को ना कट शट कर दिए। और अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि इसके बालों का मैंने क्या हशर किया। कई लोगों ने तो मनगला करनी है, देहाती कैंची लग गई है, क्योंकि बच्चों की कटिंग करते रहेंगे तो बाल बढ़ेंगे ना, और थोड़े से हेल्दी भी होते हैं, उनके वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे बच्चों की हाइट कम हो जाती है और बच्चे फिर ना सारा खाना पीना उनके बालों में जाना शुरू हो जाता है। ये वाला सीन होता है। तो इसलिए मैंने कट शट ला देता है कि हुन ना वाला थोड़ा आहिस्ता बढ़ते रहें। वो ये वाला सीन होगा। हाँ जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैंने कर दी ना इसको गंजा पंजा, इसको मैंने कर दिया है गंजा। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।